ओम शांति। स्नेह सागर शिव बाबा हमें अपने समान मास्टर स्नेह सागर बनाते हैं और उसके लिए हमारी दृष्टि को आत्मिक रूहानी बनाते हैं। हमारी वृत्तियों को शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न बनाते हैं। हमारी हर एक स्मृति को दिव्य बनाते हैं, उसमें रूहानियत की शक्ति भर देते हैं, स्वमानों का श्रृंगार कर देते हैं और फिर हमारी कृति को भी हर आत्मा के लिए प्रेरणा स्रोत बना देते हैं और उन श्रेष्ठ कर्मों का फल, श्रेष्ठ प्रारब्ध जो हमें कुछ इसी समय प्रत्यक्ष रूप में मिलती है और कोई परोक्ष रूप में जमा हो जाती है, तो वो प्रत्यक्ष और परोक्ष फल भी हमारा बेहतरीन बना देते हैं, सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। और इसीलिए रोज रोज बाबा हमें एक ही पाठ पक्का कराते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, ताकि हमारा आदि मध्य अंत, हमारा हर एक कर्म सूक्ष्म हो या स्थूल हो, वो सर्वश्रेष्ठ बन जाए। आज की मुरली भी हमें कुछ ऐसे ही चेकिंग के पॉइंट सिखा रही है, कुछ ऐसी ही श्रीमत समझानी देती जा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 तारीख 2 जनवरी सन 2026। बाबा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, तो दूसरों से तो बहुत बातें पूछते हैं, पर खुद से क्या पूछें? उत्तर है, अपने दिल से पूछो। पहला, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। दूसरा, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथा, सदा शीरखंड यानी मिलजुल कर सदा शीरखंड रहता हूँ। हमारी आपस में एक मत है। पांचवा, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय। आगे थे,
आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। बोलते हैं, गीत गाते हैं, पर वास्तव में भोलानाथ है कौन, ये पता नहीं है। यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वह शंकर देवता है, शिव बाप है। कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। तो पद का आधार किस पर है ना? पद का आधार है प्यार पर। जितना रूहानी प्यार होगा उस अनुरूप पद मिलेगा। वहां तो है ही एक धर्म, एक राज्य। आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो राजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। तो सजाएं किस किस को मिलती हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो आज बाबा ने नई बात बताई कि जो मतभेद में आते हैं उनको भी सजाएं मिलती हैं। फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय, व आसुरी फैमिली टाइप। यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। अलग अलग प्रकार की फैमिलीज होती ना, इस टाइप की उस टाइप की। तो कलयुग में आसुरी, यहाँ ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। सब तो नहीं बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहाँ तो डेटी गवर्नमेंट है। 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। इसी ब्राह्मण कुल में दैवी गुण धारण करने हैं। ऐसे नहीं कि जब देवता बन जाएंगे तो दैवी गुण होंगे। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे ना। स्नेह का आधार है देही अभिमानी स्थिति। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे, है ना। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में शीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। लून पानी होने के कारण कहा ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। मतभेद होता है तो उससे सर्विस तो नहीं होती ना, उल्टा कई बार डिससर्विस हो जाती है
क्योंकि दूसरे लोग ऑब्जर्व करते हैं, इनमें यूनिटी है। तो अगर हमारी आपस में ये एकता नहीं है तो हम दूसरों को एकता का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं? लोग प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहते हैं। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं शीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ये हमारा बेहद का ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर के साथ रहते भी हो, कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि यह चक्र कैसे फिरता है, अभी कौन सा समय है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अज्ञान अंधियारे में है ना। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं कि हे सालिग्रामों, मुझे याद करो। तो पहली बात, मिलजुल कर रहना है, शीरखंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। दूसरी बात, बाबा को याद करना है। यह शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनने चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूं। शिव बाबा आते ही हैं। किस लिए आते हैं? शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैश्यालय बनाया है। खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशस हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। यह किसको पता नहीं है ना। निर्विकारी विकारी बनते हैं, किसी को नहीं पता है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं। तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, इसीलिए बुलाते हैं, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामेकम याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप। फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो, यह समझाना पड़े ना। जैसे बुद्धि में चक्र फिरता जा रहा है। भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं,
बहुत सुख मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म लिए वर्षा देता हूं। यह वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा, यही खत्म नहीं हो जाएगा, 21 जन्म तक कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं, है ना। सतयुग त्रेता में है ना, है ही देवी देवता, बस द्वापर में आते हैं खुद को ही भूल जाते हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, किसको भी तुम समझा सकते हो। असल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है यह संगम। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। यह है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉड फादर। परंतु बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। है बाबा पर जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो प्राप्ति भी नहीं है। इसी कारण बाबा क्या कहते हैं, निधन के बन गए हो। जैसे जिसके धनी धोरी नहीं होते ना, है ना, किसी के माँ बाप नहीं होते तो उनमें मैनर्स नहीं होते हैं, एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, कई त्रुटियां रह जाती हैं जीवन के अंदर। बाबा वैसे ही कहते हैं कि तुम भी ऐसे हो। तो बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हो। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोझरा करने। यह ज्ञान अंधकार खत्म करते हैं। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिस नेत्र से हम खुद को भी जानते हैं और अपने बाबा को भी जानते हैं। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। यह भी मालूम होना चाहिए शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा। जरूर दैवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ। बेहद की रात में बाबा आते हैं। यह तुम बच्चे समझ सकते हो। अभी ये बात कि बेहद की रात्रि में बाबा आते हैं, केवल हम बच्चे समझ सकते हैं। जो समझते हैं वह औरों को भी धारण कराते हैं। दिल पर भी वह चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं, सब काम कर लेते हैं। सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना,
बर्तन मांजना, यह भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट, सबसे नंबर 1 सर्विस है बाबा को याद करना। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नरकवासी हैं, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। दुख से लिबरेट करते हैं, मुक्त कर देते हैं। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे, किनको लायक कहेंगे? लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कौन जल्दी आते, कौन पीछे आते। सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी ना। जो साधारण प्रजा है वो बाद में आती है। उन्हों के 84 जन्म हो ना सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वो कब आएगा? बिल्कुल लास्ट वाली आत्मा जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। फिर क्या होगा त्रेता के बाद? फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी यह सीढ़ी है। सीढ़ी बनी हुई है ना कैसे भारत का उत्थान और पतन होता है। यह गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है। इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। यह तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। आज बाबा बार बार स्मृति दिला रहे हैं, हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, है ना। बाकी धर्मों में फादर कहेंगे, यहाँ माता पिता कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, यह ना भारतवासी जानते हैं न विलायत वाले ही जानते हैं, है ना। न भारत में कोई जानता है कि शिव बाबा कैसे ब्रह्मा रथ द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ना ही वो लोग जानते हैं जो भगवान को खुद कहते हैं कि ये हेवनली गॉड फादर है। तो क्रिश्चियन लोग, बाकी धर्म के लोग भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं
मामेकम याद करो। आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा? कहाँ होगा? यहाँ होगा ना। सुंदर मेला ज़रूर यहाँ ही होगा। मधुबन में बाबा ने मुरली सुनाई तो कहाँ होगा? मधुबन में होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं। इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। भक्ति मार्ग में तो जगह जगह पर सागर और नदियों का मेला लगाते हैं, उनके मिलन को मनाते हैं। यहाँ है सच्चा ज्ञान सागर और हम आत्माओं रूपी नदियों का मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं। जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सत्य प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें। कोई भी धर्म है, जब उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है फिर राजाई के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सत्य प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, है ना। तो छोटी छोटी बातों पर आत्मा कब झगड़ती है? जब अंदर से खुद कमज़ोर होती है, जब दुनिया के अंदर चीज़ों की कमी होती है, आत्मा के अंदर भी कमियां होती हैं, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। द्वापर में दो पुर हो जाता है ना। मतें अलग अलग हो जाती हैं। पहले सुख फिर दुख। अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में जाकर प्रालब्ध पाते हैं। यह समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। पक्का याद रखना है, हमें एक्यूरेट बनना है। थोड़ी भी खामी ना रहे। घड़ी भी लिवर और सिलेंडर होती है ना। पहले जब घड़ियाँ निकली थी तो एक लिवर घड़ी थी, एक सिलेंडर घड़ी थी। तो पापा कहते हैं वो एक्यूरेट टाइम देती है लिवर घड़ी, वो नहीं एक्यूरेट टाइम देती है। तो हमें क्या बनना है? एक्यूरेट। लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न छोड़ने कारण, योग में न रहने कारण यह सब होता है। क्या कारण होते हैं? श्रीमत पर न चलने कारण, आसुरी गुण न छोड़ने कारण, और तीसरा योग में न रहने कारण यह सब होता है। यही 3 मुख्य कारण है, इन्हें चेक करना है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता। धारणा भी कम होती है, वह खुशी नहीं रहती। शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल रहती है। तुम्हारे फीचर्स तो
सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। मंदिर में मूर्तियां भी देखते हैं तो हर्षित मुख होती है ना। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पदभ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। बाप आते ही हैं पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है भारत में ही, बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं, प्रलय कभी नहीं होती। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि प्रलय हो जाती है, तो अब क्लैरिटी से बताते हैं कि प्रलय कभी नहीं होती। थोड़े लोग हमेशा बचते हैं और वो भी भारत में बचते हैं, परंतु बहुत खलास हो जाते हैं तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोह है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा ना सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी परहेज है कि हमें सदगति में जाना है, गति करनी है अपनी भी और दूसरों की भी। फिर वो आत्माएं जो दुर्गति में है उनको याद नहीं करना है। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। दूसरा, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद न आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सुनिर्माण भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सुनिर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज में, है ना, कितनी भी बढ़िया चीज हो, अगर मीठा कम है या नमक कम है तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। हर एक रत्न की, सबकी अंगुली चाहिए, यानी सबका सहयोग चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो।
सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। जितने बाबा कहते हैं महान हो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन है अपनी नेचर को इजी यानी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। डिफ़िकल्ट क्यों लगते हैं? नेचर डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो अपनी नेचर को इजी बनाओ तो कार्य भी इजी हो जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है, अभी से करना है ना। यही तो हमारा पहला ईश्वरीय जन्म है ना। तो यहीं पर ही हमें बार बार सब बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर
सभी नित आपका दर्शन करें, आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है, एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही